जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको शेप के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका स्मार्ट आर्ट। देखिए, सबसे पहले स्मार्ट आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल की टॉपिक में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया, याद है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, पढ़ाया मैंने ना। उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिस्टर सबसे पीछे, आप यहाँ पे आइए तो सबसे पीछे, हाँ यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पढ़ाया फंडामेंटल की टॉपिक में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, याद है? कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? दो प्रकार के, तीन प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। और टाइप्स ऑफ प्रिंटर भी मैंने पढ़ाया। कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं? दो प्रकार के, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। तो इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो मान के चलिए कि आप चाहेंगे तो यहाँ पे शेप लेकर के, और यहाँ से आप चाहेंगे तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बना सकते हैं। जैसे आपने इसमें लिख दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ध्यान से समझिएगा। और जैसे मान के चलिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा कंप्यूटर आता है, तो इंसर्ट पे आइए, पुनः इसी का डुप्लीकेट कर दिए Ctrl+D से। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कितने प्रकार के कंप्यूटर? तीन प्रकार के। इसमें पहला हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ, फिर Ctrl+D, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, फिर Ctrl+D, ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे बना सकते हैं ना? आप एक बात बताइए, जैसे इस तरीके से हमको बनाना हो तो इसके लिए शेप की रिक्वायरमेंट आएगी। इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं शेप के बारे में, आप लोग कह रहे थे ना ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, देखिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ से शेप ले लीजिए। कौन सा शेप? तो ये एरो वाला शेप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसकी लेयर को आप यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, फिर Ctrl+D, फिर ऐसे ही आप इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ से शेप पे आइएगा। फिर यहाँ से आपको ले लेना है ये वाला शेप, लाइनिंग वाला शेप लेना है, यहाँ से ये वाला शेप ले लेना है। इसकी भी लेयर को मैंने ऐसे मोटा कर दिया, ठीक है ना? और ऐसे ही इंसर्ट पे जाते हैं, एक और शेप ले लेते हैं, यही वाला शेप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। हो गया ना? अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या इसमें टाइम लग रहा है ना? तो ऐसे मान के चलिए कि अभी आपने बनाया, केवल अगर आपने मेन हेडिंग बनाया, क्या इसके अंदर भी तो कंप्यूटर आएगा ना? तो उसको बनाने में लंबा टाइम लगेगा, लगेगा ना? तो ऐसे ही बना बनाया शेप आपको मिल जाता है स्मार्ट आर्ट में, और बस आप उसमें केवल आपको टेक्स्ट टाइप करना होता है और एक प्रकार का स्मार्ट आर्ट आपका तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ इसको ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जो आप लोगों की कंफ्यूजन थी। पहले तो किसी एक शेप को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल छोड़ना नहीं है, दबाए रखना है। फिर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्शन करिए, फिर इसको, और फिर इसको, फिर इसको। सारा सिलेक्शन हो गया। आप यहाँ से ग्रुप कर लीजिए। अब देखिए,
शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ हो जाएगा। चलिए ठीक है, करिएगा जैसे आपको अच्छा लगे, शिफ्ट के साथ करिएगा चाहे कंट्रोल के साथ करिएगा। मैं क्लास में कंट्रोल पढ़ा रहा हूँ तो आप शिफ्ट शिफ्ट रटे जा रहे हो जाएगा ना। तो देखिए जैसे मान के चलिए इस तरीके से अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना हो तो शेप इंसर्ट करके हम बनाते रहेंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है स्मार्ट आर्ट का आपको हेल्प लेना होता है। आप इंसर्ट पे जाइएगा और यहाँ से स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करिएगा। देखिए इसमें बहुत सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे इसमें किस प्रकार का लिस्ट आपको लेना है, किस प्रकार का आपको स्मार्ट आर्ट सिलेक्शन करना है, इसमें से बहुत सारा ऑप्शन दिया है। देखिए अब देखिए इसको भी सिलेक्शन करने से पहले ये चूज कर लीजिएगा कि हमारा डेटा किस हिसाब से, तब जाकर के आप इसको बनाइएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जो है मैंने ये वाला ले लिया और मैंने ओके कर दिया। अब चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। मैं पहला में मैंने टाइप कर लिया क्या, प्राइमरी मेमोरी। ऐसे बना सकते हैं ना, प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें आ जाइए, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, रैम आता है, आता है ना। फिर इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसी के अंदर रोम भी आता है, डी रैम आता है और यस रैम आता है। और फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रोम, फिर मैंने एंटर किया और ब्रैकेट ओपन करके इसमें मैंने लिख दिया पी रोम कॉमा ई पी रोम कॉमा, इसको भी मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर बनाने में क्या हमको बार बार शेप इंसर्ट करना पड़ रहा है, तो हमारे हेल्प के लिए सही है कि, सही है कि नहीं है, क्योंकि बना बनाया आपको मिल जा रहा है। और भी आपको ऐड करना हो तो इसमें भी ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको, पहले केवल आप इतना समझिए। अब देखिए अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, पेन ड्राइव आता है कॉमा HDD। और भी मान के चलिए कि आता है, इसमें ऐड करना है आपको तो मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन देता है आपको ऐड शेप का, दिया है ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे अब इसके बाद अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आफ्टर सिलेक्शन करिए, क्या लेना है, क्या लेना है, आफ्टर। अब यहाँ पे लिख लीजिए CD कॉमा CD। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपका स्मार्ट आर्ट आपका हेल्प करता है। अब देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, क्या अगर हम शेप लेकर के बनाते तो बारी बारी से बनाना पड़ता, फिर उसको ग्रुपिंग करना पड़ता, तब तो जाके इसकी स्ट्रक्चर तैयार होती। लेकिन एक बार में आपको बना बनाया मिल गया और आप आसानी तरीके से केवल इसकी फॉर्मेटिंग आपको करके देखना है, केवल इसमें आपको टेक्स्ट टाइप करना है, कोई दिक्कत। अब चलिए अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आता है, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, इसके पहले भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलता है। शेप कह रहा है कि ऐड शेप आफ्टर, इसके बाद अगर आपको ऐड करना हो तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। पहले ऐड करना है तो बिफोर लेंगे, और ऊपर ऐड करना है तो एबव को सिलेक्शन करेंगे, और नीचे लेना है तो बिलो का सिलेक्शन करेंगे। एक लास्ट ऑप्शन दिया है ऐड असिस्टेंट। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि असिस्टेंट भी अगर आप कोई लगाना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि इसके नीचे या इसके साइड में कोई असिस्टेंट के रूप में आप रखना चाहते हैं, लेकिन ये अगर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है तो मतलब आप ये समझिए कि इसमें लेआउट में बहुत प्रकार का लेआउट दिया, हो सके कि इस लेआउट का प्रयोग, इस लेआउट में इसका प्रयोग ना हो, इसके लिए ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ। आप लोग अलग अलग चेक करके देखिएगा, कहीं ना कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा जिसमें वो ऑप्शन आपका हाईलाइट होकर के दिख जाए। इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है ना, कोई जरूरी है कि इसी में आएगा, हो सके कि दूसरे ऑप्शन में आ सकता है, पर दिया है। उसका भी काम यही है कि बस वो ऐड करेगा, एक असिस्टेंट उसका आ जाएगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन आपका दिया हुआ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऐड बुलेट, तो बुलेट के बारे में मैंने बताया था, बुलेट क्या होता है, किसी टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लेफ्ट में लगाते हैं ना, एक प्रकार का सिंबल होता है, तो वही बुलेट के बारे में दे रहा है
तो इसमें बुलेट्स चूंकि आपको इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें आपने शेप के अंदर टाइप किया है। अगर इसी बुलेट को अगर आपको देखना हो तो टेक्स्ट पेन पे आप क्लिक करिए। कहाँ पे क्लिक करना है? टेक्स्ट पेन पे। देखिए बुलेट दिखा रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉइंट पॉइंट बना हुआ है, तो यही आपका बुलेट होता है। अब चूंकि शेप में इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि शेप आपका छोटा है। अगर वही शेप अगर आप बड़ा करेंगे तो बुलेट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन बुलेट्स का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। आप ये समझिए कि आप आसानी तरीके से टेक्स्ट पेन में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा बुलेट्स आपको शो करके दिखा रहा है। अरे जैसे रिज्यूम वगैरह बनाते हैं ना, तो मान के चलिए कि जैसे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया, उसके पहले बुलेट्स लगाना होता है। वही बुलेट्स का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। अब जैसे देखिए मान के चलिए कि टाइप्स ऑफ मेमोरी आपने टाइप किया है, इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप चाहेंगे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे आकर कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट पेन पे आइए और आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। देखिए जैसे CDD DVD लिखा है, मैंने यहाँ पे जो है कामा दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया FDD, देखिए आके जुड़ गया। तो जो आप इसमें चेंजिंग करेंगे वो सारा का सारा चेंजिंग आपको इसमें दिखाई देगा। यही आपका एक प्रकार का स्मार्ट आर्ट होता है। अब चलिए अगला ऑप्शन के बारे में समझाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है डिमोट और प्रमोट, इसके बारे में आपको पता होगा। यहां से प्रमोट पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए। इस पे नहीं अप्लाई हो रहा, इस पे अप्लाई हो जाएगा। शेप की डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, बस इसका यही प्रयोग। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ आप डेटा बनाते हैं, उस केस में डेटा आपका गलत हो जाता है, तो उस केस में टेक्स्ट, जैसे मान के चलिए कि किसी शेप को आपको लेफ्ट में लेके जाना हो, किसी को प्रमोट करना हो, किसी को डिमोट करना हो, तो इसके लिए सारा ऑप्शन आपका काम करता है। पर ये तभी अप्लाई होगा जब आप किसी शेप को सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है राइट टू। अगर कोई ऐसा शेप है, अगर लेफ्ट में है राइट में करना चाहते हैं, या राइट में है तो लेफ्ट में करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे क्लिक करिए। समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर पहले ऐसे था, इस पे क्लिक करिए, देखिए पहले की अवस्था में आएगी। तो इसकी डायरेक्शन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस हिसाब से चेंजिंग करते हैं। क्या अगर इस तरीके से फॉर्मेट रखेंगे तो ये फॉर्मेट सही है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ मेमोरी वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। पर ये डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम पहले की अवस्था में लेके आ सकते हैं। अब इसके बाद से दिया है मूव अप और मूव डाउन, मतलब ऊपर वाले शेप को नीचे लेके आ सकते हैं, नीचे वाले शेप को ऊपर लेके जा सकते हैं। चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी काम करेगा, चेंज हो रहा है। तो मूव अप और मूव डाउन का मतलब ये होता है कि कौन सा शेप आप ऊपर लेना चाहते हैं, कौन सा शेप आप नीचे लेके आना चाहते हैं, इसके लिए मूव अप मूव डाउन काम करता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? हाईलाइट नहीं ना है, तो यहाँ पे हाईलाइट है, देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे ये लेआउट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा लेआउट आपको लेना है, तो आप किस लेआउट को बदल सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया। फॉर्मेट वही रहेगा, बस केवल इसका इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ गलती हुआ है? बस फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया, इसका लेआउट मैंने बदल दिया, लेकिन फॉर्मेट जस्ट का तस है, बस केवल इसका लेआउट मैंने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। और भी डीपली देखना है तो इस पे क्लिक करिए, इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ये वाला मैंने ऑप्शन अप्लाई किया, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखे, सब अलग अलग दिखेगा, देखिए। पर ऐसा नहीं है कि आपका डेटा चेंज हो जाएगा, डेटा आपका जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, बस केवल परिवर्तन होगा तो इसके लेआउट में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें इतना सारा लेआउट दिया हुआ है, अब कौन सा लेआउट आपको अपने हिसाब से लेना है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा लेआउट दिया हुआ है, देखिए। और भी लेआउट देखना है तो मोर लेआउट पे आ जाइए, और वही जो स्टार्टिंग वाले में मैंने लिया था, लिस्ट है, कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बशर्ते आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तब।
और अधिकतर इसकी रिक्वायरमेंट आती भी है, जैसे कोई नोट्स वगैरह तैयार करना हो, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो, तो इस केस में बार बार शेप आप इंसर्ट करने से बेहतर है कि आप इसके माध्यम से आप आसानी तरीके से इसका प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। अब चलिए, और मान के चलिए कि ये कलर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर चेंज करेंगे ना, तो चेंज कलर पे क्लिक करिए। यहाँ से इतना सारा कलर आपको मिल जाएगा, देखिए अलग अलग कलर आप इसका दे सकते हैं। देखिए अब कैसे दिख रहा है, पूरा पूरा ब्लैक में दिख रहा है, चेंज हुआ है ना। तो यहाँ से इतना सारा इफेक्ट लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया, स्मार्ट आर्ट स्टाइल। जैसे ये स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस स्टाइल को आप बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। देखिए इतना सारा स्टाइल आपको मिल गया, इसमें से मैंने ये वाला ले लिया, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। अब चलिए, इतना सारा फॉर्मेटिंग आपने किया और लास्ट में कोई ये बता रहा है कि अरे यार आपने जो स्मार्ट आर्ट बनाया है बहुत बेकार लग रहा है, केवल पहले की अवस्था में लेके आइए, इसको अच्छा नहीं लग रहा है इसकी फॉर्मेटिंग, तो रीसेट ग्राफिक। समझ में आ रहा है ना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग हट जाएगा जिस तरीके से पहले था। कोई फॉर्मेटिंग दिख रहा है, जिस तरीके से पहले था उस तरीके से आ जाएगा। आप यूं कह लीजिए कि इस पे आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया है वो पूरा फॉर्मेटिंग एक बार में रीसेट हो जाता है, पूरा हट जाता है। खूब अच्छे से फॉर्मेटिंग करिए और बाद में आपके दिमाग में आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है, हटाओ पूरा, तो एक बार जाकर के वहां से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब नहीं हटाना है तो वैसे ही रखेंगे, सिंपल सी बात। तो बस यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे कलर ले लिया ना, फिर यहाँ से मैंने स्मार्ट आर्ट स्टाइल ले लिया ना, पूरा नहीं हटाना है तो जो हटाना है बस वहीं पे क्लिक करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल हम चेंज ना करें, तो आप यहाँ से आकर के आप इसका नॉर्मल ले लीजिए, एक ही ऑप्शन हटेगा लेकिन कलर यहाँ से चेंज नहीं होगा। पर वैसे सिंगल सिंगल करने में आपको टाइम लगेगा, एक ही बार में पूरा फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, चाहे बारी बारी से करना है तो बारी बारी से हटाइए, जैसे ही आपकी इच्छा, मैंने बता दिया करिए। अब चलिए यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टाइल को मैंने ये वाला ले लिया। अब एक हमारे पास टैब खुला हुआ है फॉर्मेट, क्या खुला है, फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जब जाएंगे, इसमें देखिए ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आपका पहले था उस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये 2D मोड में हो गए, पहले 3D मोड में दिख रहा था, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 3D मोड में आ जाएगा, और इसी मोड को चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करना होता है। अब इसके बाद से लिखा हुआ है क्या, चेंज शेप। जैसे मान के चलिए आप इसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी थोड़ा सा डिफरेंट लुक में दिखे, तो आप यहाँ पे आ जाइए चेंज शेप पे, और यहां से मैंने ये वाला ले लिया, चेंज हुआ। तो शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जर, मतलब इस शेप को आप बड़ा भी कर सकते हैं, और स्मॉलर छोटा भी कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि तो सर सिंगल सिंगल कर रहे हैं, क्या अगर पूरे को एक ही बार करना हो तो कैसे करेंगे, पूरे एक बार कंट्रोल से सिलेक्शन कर लीजिए और तब जाकर के लार्जर पे क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कितना छोटा होगा, दिख रहा है। तो ये देखिए लार्जर पे क्लिक करेंगे तो शेप आपका बड़ा होगा, और स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो शेप आपका छोटा होगा, बस आप यही समझिए, कोई दिक्कत किसी को। बाकी अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेप का स्टाइल आपको मिलता है, इसके बारे में तो मैंने पढ़ाया था, याद है, पढ़ाया था मैंने, बोलिए क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग। फिर इसके भी बारे में मैंने पढ़ाया था, कंट्रोल के साथ पूरी को सिलेक्शन कर दीजिए, बस आप आ जाइए नॉर्मल, यहाँ पे ऑप्शन ले लीजिए, देखिए कैसे दिख रहा है। बस यही प्रैक्टिकल था, बोलिए किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे अगर आपको टेक्स्ट की कलर करना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी कलर यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी टेक्स्ट किस कलर में दिख रहा है, ब्लैक में दिख रहा है,
अब जैसे मान के चलिए कि आपको टेक्स्ट की कलर करना है तो फॉर्मेट टैब पे चले आइए और यहाँ से टेक्स्ट फिल का ऑप्शन दिया हुआ है। एक साथ पूरे टेक्स्ट की कलर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग। साइज बढ़ाना है, आप होम टैब पे आकर के इसकी साइज आप बढ़ा दीजिए यहाँ से। ये तो सारा मैंने पढ़ाया ही था। बाकी इसमें से भी कोई फॉर्मेटिंग आप ले सकते हैं। वैसे ये फॉर्मेटिंग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मेटिंग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई दिक्कत?